भारत संचार निगम यानी कि बीएसएनएल की तरफ से आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसमें 100 जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज अनाउंसमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इसमें अप्लाई करने के लिए आपका गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। और अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या फिर आप एमएससी की हो इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों, ये है जॉब हंटर हिंदी, जहां पे हम आपके लिए लाते रहते हैं दिन की लेटेस्ट और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स अंडर 5 मिनट्स। तो ध्यान से सुनना। तो फटाफट देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। तो देखिए, ये जो 100 पोस्ट है ये 21 सर्कल में डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इंडिया, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ये कर्नाटका में है जिसमें 26 वैकेंसी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 16, केरला में 15 पोस्ट है। बाकी स्टेट जैसे कि एमपी, ओडिशा, गुजरात, चेन्नई, आसाम वगैरह सभी में ये जो पोस्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिटेल्स के लिए आप ये ऑफिशियल चार्ट जो है एक बार चेक कर लेना। इसमें अप्लाई करने के लिए बीई या फिर बीटेक होना चाहिए इन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, आईटी या फिर इंस्ट्रूमेंटल में, या फिर अगर आप एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या एमएससी कंप्यूटर साइंस हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट के बारे में बात करें तो देखिए, एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है 20 से लेकर 30 साल तक। हर बार ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जबकि अगर आप बीएसएनएल के एम्प्लॉय हो तो आप अप टू 35 ईयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। खासकर यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको अकॉर्डिंगली इसके ऊपर एडिशनल एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो एप्लीकेशन फी है ये 2000 रखा गया है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी जैसे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी रखा गया है ओनली 1000 रुपीज। ये जो पेमेंट है ये आपको ऑनलाइन पे ही करना है, दूसरा कोई मीडियम नहीं चलेगा। अभी अप्लाई कहाँ पे करोगे ये अगर आपका क्वेश्चन है तो देखिए, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट दिया गया है ये है externalexam.bsnl.co.in। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आप ऑनलाइन पे एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट होगा 4 जून से। ठीक है, मतलब 4 जून से ये आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है ये रखा गया है 3 जुलाई रात की 10 बजे तक, मतलब कि रात 10 बजे तक ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और जो एग्जाम है वो अगस्त महीने में अभी तक टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है। हाउएवर एग्जैक्ट जो एग्जाम का डेट है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में मेनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी होगा। ठीक है। यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें मार्क्स रहेगा टोटल 480 मार्क्स। हाउएवर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो फिर क्वेश्चन का जो आंसर करना है तो आपको ध्यान से करना होगा। ठीक है। ये जो सीबीटी है इसमें टोटल 3 सेक्शन रहेंगे। उसमें फर्स्ट और सेकंड जो सेक्शन है इसमें 50-50 करके ईच पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे जो कि इंजीनियरिंग स्पेसिफिक होगा। ठीक है। इंजीनियरिंग का क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स रहेगा 200 ईच। ठीक है। जबकि सेक्शन 3 जो है इसमें 20 जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए मार्क्स रहेगा 80। अभी जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है ये जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए है 40% इन ईच पेपर, और ओवरऑल में आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। मतलब कि ईच पेपर में 40% करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ओवरऑल में अगर आपका स्कोर 50% से नीचे हो गया तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है। यही चीज अगर मैं बात करूं एससी एसटी ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर के बारे में, या फिर ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी के लिए, तो देखिए यहाँ पे आपको 35% चाहिए होगा फॉर ईच पेपर एंड ओवरऑल पे 45% स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो जाने के बाद इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद जो होगा वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनल जो सिलेक्शन है ये सीबीटी के मेरिट के ऊपर बेस करके होगा, सर्कल एलोकेशन प्रेफरेंस के ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है। मतलब जो भी सर्कल में आप अप्लाई किए हो उस सर्कल की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका सीबीटी का स्कोर के जिनका मार्क्स हायर है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको क्लियर हो गया है। अभी अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो बताया गया है कि आपको U1 ग्रेड में 16,400 से लेके 40,500 प्लस ट्रेनिंग अलाउंस और बीएसएनएल की सारे बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये गए नोटिफिकेशन के डिटेल्स। अभी बात करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से सुनना और समझना भी है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर प्रेफरेंस के ऊपर। मतलब जो भी सर्कल आप प्रेफर कर रहे हो वो प्रॉपर ऑर्डर में सिलेक्ट कीजिएगा। मतलब जितना ज्यादा सिलेक्शन होगा उतना ज्यादा आपको पोस्टिंग मिलने का चांस हो जाएगा। ठीक है। और सर्कल प्रेफरेंस या एग्जाम सेंटर सबमिट करने के बाद चेंज नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि एक बार आप जब फॉर्म सबमिट कर दोगे उसके बाद आपका सर्कल प्रेफरेंस चेंज नहीं हो सकता, उसी में आपको स्टिक करके रहना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए जब भी आप सर्कल प्रेफरेंस सिलेक्ट करोगे सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2026 का बाद का होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट जो अगर आप देना चाहते हो तो नहीं चलेगा, सीधा आपका रिजेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हो तो अपना कैटेगरी यूआर मतलब जनरल सिलेक्ट करना है, क्योंकि गलत कैटेगरी अगर आप सिलेक्ट कर दोगे
तो सीधा आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पासपोर्ट फोटो जो आप यहाँ पे चिपकाने वाले हो। तो ध्यान रखना आपका जो पासपोर्ट फोटो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। ठीक है, कलरफुल बैकग्राउंड बिल्कुल भी मत सिलेक्ट करना, अगर आप करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर पीएसयू में काम करते हो तो एनओसी लाना मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन क्लेम करते हो तो मिनिमम 40% परमानेंट डिसेबिलिटी होना चाहिए। टेम्परेरी या फिर लाइकली टू इंप्रूव डिसेबिलिटी है तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आंसर की के बारे में। अगर आप आंसर की को चैलेंज करना चाहते हो तो आपको 400 पर क्वेश्चन की फी लगेगी, जो कि रिफंड नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ जानकारी आपको क्लियर है। फिर भी अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा आपका सवाल का जवाब दे देने की। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।